क्यूरियोसिटी, सोसाइटी, सोशल एंड गणित प्रकाश एंड वेरी MCQs भी आपको साइंस। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डुग्गू जैसी एंड आई एम योर बेस्ट फ्रेंड वंशिका। तो आज मैं आप सबको, जो भी लोग हैं जो 7th से 8th क्लास जाने वाले हैं एंड उनका सिलेबस न्यू सिलेबस है, तो बिल्कुल मत डरो, मैं आ गई हूँ आपके साथ, क्योंकि मेरा भी 8th क्लास कंप्लीट हो गया है एंड आई वेंट थ्रू द सेम न्यू सिलेबस चेंज। और हमारा फर्स्ट बैच था, तो इसकी वजह से ना हमें बहुत सारा फैकल्टी नहीं मिला जहाँ पर भी पढ़ने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स भी नहीं थे। बट मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया। वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। एंड तक ज़रूर देखना और जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा लो, क्योंकि द राइड विल बी वेरी वेरी एडवेंचरस। तो पहली बात है, अगर आपके टेक्स्ट बुक्स भी हैं क्यूरियोसिटी, सोसाइटी, सोशल एंड गणित प्रकाश एंड वेरियस थिंग्स, तो डरो मत, मैं हूँ आपके साथ। पहले आपको मैं अच्छे से ऑर्डर वाइज मतलब मेन सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगी, क्या क्या आपको रेफरेंस लेनी है एंड थोड़े प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको इजी नोट्स भी मिल सकते हैं। तो गाइस, मैं आपको एक बात बताऊं, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट कि क्या होगा हमारा, क्या होने वाला है, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। तो पहले साइंस क्यूरियोसिटी टेक्स्ट बुक के लिए आपको एक पॉइंट याद रखना है कि पेपर जो है इट विल बी ईजी, ठीक है। आपकी पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसा आएगा पेपर। तो पहली बात, आपको NCERT को रीड करना है एज़ यूजुअल। एंड यहाँ पर हमें स्नैपशॉट्स करके दिया है बुक में, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर के पहले आपको अच्छे से रीड करके फिर चैप्टर के अंदर चैप्टर्स को देखा एंड एवरी वन थॉट वेरी वेरी ब्रिलियंटली। तो आपकी मर्ज़ी, आप कहीं पर भी पढ़ सकते हो, इस प्लेटफॉर्म में नहीं, उस प्लेटफॉर्म में, आपकी मर्ज़ी यहाँ पर आपको। बट आपको एक ध्यान रखना है, जिस भी प्लेटफॉर्म में आप पढ़ रहे हो वहाँ पर आपको वो अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, नहीं समझ आ रहा है तो वापस से पूछ के पढ़ो आप। एंड एक और मैं सजेस्ट करूँगी आप सबको कि आपको जो भी स्कूल के टीचर पढ़ाते हैं उस टाइम आप अच्छे से थोड़ा सुन लिया कीजिए, क्योंकि मेरा भी यही प्रॉब्लम हुआ था। मतलब पहले मैंने सोचा कि क्या ही होगा, बट जो टीचर बता रहे हैं ना यार, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। मतलब पेपर हमारा RO से आया था, रीजन ऑफिस से, फिर भी टीचर्स ने थोड़ा बहुत सजेस्ट किया, वही ज़्यादा आए थे, तो उनकी बात सुना करो। एंड यही था साइंस के लिए। एंड एक और बोनस टिप ये है कि आपको ना जो भी आपके चैप्टर के MCQs आते हैं वो आपको थरोली प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि वही MCQs, ये बहुत अच्छा लगा मुझे नए टेक्स्ट बुक में कि MCQs भी आपको साइंस के बुक वाले ही दे रहे हैं एग्ज़ाम पेपर में, विच इज़ वेरी प्रिटी गुड। और आपको एक बात बताऊं, अगर आपको कुछ मॉडल पेपर्स चाहिए विच आर प्रेजेंटेड बाय RO ऑफिस टू अस, अगर आपको चाहिए तो ज़रूर बताया करो मुझे, कमेंट पे आप लिख देना लिंक करके, मेरे पास है तो मैं आपको पोस्ट करूँगी वो सब। एंड द सोशल सेकेंड है हमारा, विच वॉज, मतलब सोशल पूछो ही मत। मैं कुछ, आई एम नॉट फ्लेक्सिंग, बट मेरा सोशल 7th क्लास में हर एक 40 आउट ऑफ 40, 60 आउट ऑफ 60 आए थे। मतलब 2 ही होते हैं हमारे, 40 एंड 60 का पेपर होता है हमारा, तो वो दोनों फुल आउट ऑफ फुल आए थे। बट इन 8th क्लास PT1 एग्ज़ाम 40 के मेरे 37 आए थे। मतलब मैं बोल नहीं रही हूँ कि कम है, बट गाइस सोचो कि कितना हार्ट ब्रेकिंग लगता है जब आप अच्छा पढ़ते हो, आपको पता है ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, फिर भी आप एक जगह रुक जाते हो तो बहुत डर लगने लगता है कि यार इतना अच्छा है, मुझे आता है ये सब कुछ, फिर भी आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको कहीं पर आप रॉन्ग स्टेप ले रहे हो। एंड उसके बाद मैंने जो गेम पलटा है अपना सोशल का कमबैक, 60 में से मेरे 59 आए थे। एक मेरा मैप के पास चला गया, विच आई लोकेट, अभी भी याद है मुझे कि अरुणाचल प्रदेश के, मतलब मुझे, हमें अहोम किंगडम पूछा था, मैंने उसका रीजन बनाया, बट उन्होंने पूछा था मेन कैपिटल पॉइंट, वो हमें क्वेश्चन नहीं दिया था डायरेक्टली, तो इट वाज ए कंफ्यूजिंग थिंग। तो मैं आपकी एक बेस्ट फ्रेंड के मुताबिक समझ के मेरी एडवाइस ले लो सोशल में, बिकॉज आपको पता है, मैंने अभी बताया है आपको। तो सोशल में आपको एक बात, मैप जो भी है, मेन दे विल आस्क दौलताबाद मतलब ये दौलताबाद का कुछ तो है, देवगिरी में है अभी, वो प्रेजेंट डे देवगिरी। दौलताबाद था कब, मतलब ये मैप में हमेशा पूछा जाता है भाई, हमारा तो सर खा लिया हर एग्ज़ाम में, दौलताबाद, मेरा तो छप गया है दौलताबाद कहाँ पर है।
मतलब मैं आउट ऑफ द कंटेक्स्ट जा रही हूँ, बट दिस वॉज इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। और आपको सोशल में एक टिप बताऊँ मैं, आप पढ़ते वक्त क्या करोगे ना, डेट लाइन्स जो टाइम लाइन है ना वो याद रख लो, ठीक है। सारे मतलब बैटल हल्दी घाटी बैटल ये सब पूछेंगे आपको, वो सब अच्छे से याद रखो। MCQs तो वाट लगा देंगे यार, इतना हार्ड था हमारा फाइनल्स का पेपर। अभी हमारा हो गया है फाइनल पेपर, इसलिए मैं अच्छे से एडवाइस दे पा रही हूँ आप सबको। और एक और बात बताऊँ आप सबको, सोशल में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं ना तो ये सीक्रेट फॉलो कर लो। आपको क्या करना है, जो मेंटोर साहब पढ़ते हो उनका जो नोट्स होता है वो नोट्स ना थोड़ा लाइक उनको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आप लिख सकते हो। वो नोट्स आपको अच्छे से थरोली प्रिपेयर करना है उनको एक बार। लाइक दिस इज़ मतलब ट्रिक मुझे पता इज़ दैट ना, मैं मतलब बहुत मेरी दीदी ने बताया था मुझे, पता नहीं यूट्यूब में बताते होंगे बहुत सारे लोग। बट आपको क्या करना है, पढ़ने के बाद आपको पूरा सोशल किसी भी सब्जेक्ट को एक पेपर लो, ब्लैंक शीट लेके जो भी याद है वो पूरा नोट डाउन कर लो। आपको तब बहुत अच्छा याद होगा, आपने जो भी मिस किया है वो सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मेरा वीक पॉइंट है, मैं यहाँ पर अच्छे से पढ़ना है वापस मुझे। इट इज़ अ वेरी हेल्पफुल ट्रिक। सो सोशल का तो इतना ही था। और आपको एक बात बताऊँ, डोंट फियर फॉर सोशल। हिस्ट्री थोड़ा हार्ड होता है पता है, बट आपको इकोनॉमिक्स होगा अभी हमारा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, विच इज़ अ वेरी 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 ईजी चैप्टर। एंड सिविक्स भी बहुत ईजी है, एंड जियोग्राफी भी ईजी था। सिर्फ हिस्ट्री में थोड़ा हमें डर लगने लगा था, क्योंकि बहुत सारे टाइमलाइंस थे, बहुत सारे रूलर्स के बारे में याद रखना था, ऑर्डर याद रखना था। तो फिर भी वी ओवरकम दैट ऑल बिकॉज वी हैड ए होप इन आवर सेल्व्स, ठीक है। होप रहना ज़रूरी है अपने अंदर, मतलब विल पावर रखो अपने अंदर, ठीक है। उसके बाद आई विल टेल यू सम इजी। और क्या सब्जेक्ट बचा है हमारा, मैथ्स। मैथ्स में कुछ एडवाइस नहीं दूँगी, क्योंकि मेरा ही मैथ्स बहुत कुएं में गिरा हुआ है। मुझे कमबैक देना है मैथ्स का भी, देखते हैं कैसा आ जाता है पेपर। मैथ्स अगर मेरा अच्छे मार्क्स आए तो कुछ सजेस्ट कर सकती हूँ मैं मैथ्स के बारे में। मतलब हमें नहीं आता, वापस जाकर दूसरों को बताओगे तो अच्छा नहीं लगता ना। एंड हिंदी तो पता ही आपको, रट्टा मारो, आता है तो पढ़ना शुरू करो। एंड संस्कृत का एडवाइस ये है बच्चों बच्चों ठीक है दोस्तों, कि आपको संस्कृत के लिए कुछ नहीं करना है। दीपकम टेक्स्ट बुक है हमारा, उसे अच्छे से थरोली पढ़ो। एंड संस्कृत मैथ्स की तरह इमेजिन करो, एक पेज आपको रोज़ एक वर्कशीट या फिर कुछ ना कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है संस्कृत में, सो दैट आपको ईजी हो जाए। एक दिन पहले आप रटना मारोगे तो नहीं। इतना ही था। और हमारा जर्मन, कंप्यूटर, इंग्लिश भी था। इंग्लिश का टिप्स तो मैं बता नहीं सकती, क्योंकि इंग्लिश आपको पता ही होगा कि कैसे पढ़ते हैं। बट अगर आपको किसी के भी मॉडल पेपर्स चाहिए विच आर वेरी हेल्पफुल टू यू, आपको चाहिए तो जल्दी से मुझे कमेंट लिंक बोल देना, मैं आपको लिंक करा दूँगी या फिर कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करूँगी सारे लिंक्स। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल टू गुजसी। वेट मीट यू ऑल इन अनदर वीडियो, बाय बाय।